ये देखो कनस्तर, मेरा पानी का कनस्तर। अब ये 2 लीटर की बोतल लेने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मुझे दिन भर में अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना है 4-4.5 लीटर, और ये बोतल मेरी हेल्प कर देती है। 2 बार मैं खत्म कर देता हूँ। दूसरी चीज, क्योंकि मैं क्रिएटिन भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अपना वाटर इनटेक रखना है जितने में मुझे हाइड्रेशन मिले, जितने में मैं हाइड्रेटेड रहूं। आज अगर मैं क्रिएटिन बंद भी कर देता हूं तो भी मुझे 4-4.5 लीटर में हाइड्रेशन मिलता है। 4-4.5 लीटर पानी मुझे तब भी पीना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार जब आप क्रिएटिन पे रहते हो तो आपको ज्यादा पानी पीना पड़ता है। नो, वो ज्यादा पानी नहीं पीना पड़ता, वो उतना पानी पीना पड़ता है जिसमें आप हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेटेड फील करो, ठीक है। आप क्रिएटिन पे होते हुए अगर बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। इसको वाटर पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन ये मिथ आया कहाँ से कि आप क्रिएटिन पे हो तो ज्यादा पानी पीना है? ये आया है कि आमतौर पे जो इंसान होता है वो अपना डेली वाटर इनटेक जो है वो पूरा ही नहीं करता, वो डिहाइड्रेटेड ही रहता है दिन भर, ठीक है। पीली पीली सुसु हो रही है, तो उस केस में डॉक्टर बोलते हैं भाई पानी पियो। ये क्या हो रहा है तुम्हारा? टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं। पानी बहुत हद तक उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। तो दिन भर का जितना पानी चाहिए यूजुअली ऑफ क्रिएटिन, लोग उतना भी नहीं पीते हैं। इसलिए ट्रेनर्स अलग से मेंशन करते हैं कि क्रिएटिन ले रहे हो तो पानी पियो अच्छे से, अच्छा खासा हाइड्रेशन रखो। पर ये चीज कन्वर्ट हो गई इस मिथ में कि क्रिएटिन अगर साइकिल पे हो तो आप पानी ज्यादा पियो। तो जो बंदा बेचारा हाइड्रेटेड रह रहा है दिन भर में ऑलरेडी, वो ये मिथ को सुनने के बाद और ज्यादा अचंभित होके ज्यादा पानी पीने लगता है। वो वैसे ही 3.5 लीटर पानी पी रहा है, वो 5 लीटर पीने लग जाता है, और फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में। तो फिर उसको लगता है ये क्रिएटिन की वजह से हुआ। नहीं, ज्यादा पानी पीने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो पानी हमेशा हाइड्रेशन पूरा करने के लिए पियो। जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, चाहे आप क्रिएटिन पे हो चाहे ना हो। मेरे लिए संडे शुरू से एक आलस भरा दिन रहा है। आज संडे है, उस संडे को एक माइंडसेट बना हुआ है स्कूल के टाइम से कि यार आज तो संडे है, आराम से करेंगे सारे काम। और इसी वजह से हर संडे में लेट हो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि वो स्कूल वाले दिन गए। अब आज मैं उठने में भी लेट हो गया, और जब उठ गया तो बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे, थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, और फिर मतलब मैं आलस कर रहा था बेसिकली, क्योंकि मन में यही था कि आज संडे है। मजा सा आता है थोड़ा सा लेट हो जाने में, पर तब नहीं जब आप किसी एक जर्नी में हो, तब नहीं जब आप कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहे हो। और मुझे ना इस बेकार आदत को सुधारना है। पिछले संडे भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ है। अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ यार, ये नहीं चलेगा। चलते चलते इतना दूर आ गया हूँ कि अब मेरे को 3 किलोमीटर दूर जाना, प्यास लग रही है, और वो पानी का कनस्तर जो गागर है ना, वो मेरी गाड़ी में रखा है। पूछ नहीं ला रहा, मतलब काट सकता है। हेलो भाई, दौड़ के झपड़ मत लेना। सॉरी कुछ नहीं। कल मैंने पता क्या किया, जोश में आके कॉफी पी ली, और वो भी एक्स्ट्रा डार्क, और वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, और वो भी ब्लैक ऑन स्टारबक्स, सॉरी एट स्टारबक्स। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई एकदम तेज, और मसा सा आने लगा जब मैं वर्कआउट कर रहा था। लेकिन मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया। लेग डे था क्योंकि कल बहुत पूरी ताकत लगा के मैं पुश कर रहा था, और बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है जो तूने आज किया है। और सच में उस कॉफ़ी की वजह से इतना ज़्यादा हीट बढ़ गई कि आज मुझे डायरिया हो गया है। और इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना होगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा दुश्मन पता क्या है? आपका डायरिया। आपको पूरा का पूरा सुखा देता है। बट स्टिल वी आर हियर, वॉक कर रहे हैं, और अभी प्यास लग रही है तो वापस उधर जा रहे हैं गाड़ी के पास 3 किलोमीटर, जिसमें से 1.5 में चल चुका हूँ। चलो आपको ड्रोन इफेक्ट दिखाता हूँ। ओ फक, छोड़ो, 3rd ग्रेड लो क्वालिटी ड्रोन इफेक्ट है, पर ये काफी अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे ड्रोन होता ना तो इतना, देखो गलियारा सा दिख रहा है बढ़िया सा, ये देखो। थोड़ा सा हायर एंगल से लेते हैं ना इसको अगर, तो भाई काफी सिनेमेटिक। मेरे दिमाग में आइडियाज बहुत सारे हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए पैसे नहीं है बस। जैसे ड्रोन आया बढ़िया, ड्रोन के साथ ब्लॉगिंग हो रही है, ये सारी भगवान चाहेगा तो ये भी करेंगे। आपको एक बात बताऊं, मुझे ना ये मीटअप्स नहीं पसंद आते। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ पब्लिक में। मुझे बहुत मुझे अजीब सा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, अपने मन की बात कर सकता हूँ आपसे। तो मैं जब बहुत भीड़ रहती है, और जिसमें से तब भी मुझे 2-3 लोग पहचान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भाव खा रहा हूँ, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में आ गए ना, तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करना ज़रूरी है। मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगता है, ऐसे कोई आ जाता है और गाय माता मार मत देना, हो जा रही हैं, वो भी मिलने ही आ रही थी शायद। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तब भी अब क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं
तो सबको अच्छे से ग्रीट करना हमारा धर्म है, तो मैं करता हूँ। लेकिन अंदर से मुझे लगता है यार मैं इस लेवल पे नहीं हूँ यार, क्यों मेरे को ऐसा कर रहे हो। मैं थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे करके जाता हूँ। वो रही हमारी गाड़ी, हमारी प्यारी फोर्ड इको स्पोर्ट। अरे मुझे कोई पानी दे दो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गेम का लेवल पार हो गया है। पानी पीने को मिला काफी ज्यादा मशक्कत के बाद। और इसकी सबसे हंसना नहीं, इस बोतल की सबसे सही बात यही है, स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। चलो हो गया है, पानी पीना हुआ है, घूमना भी बंद नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टेप्स अभी बचे हैं। हाँ बिल्कुल, आपका मसल मास बढ़ता है, देन अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है। हाइपरट्रॉफी नहीं आ जाती है तुरंत, बट स्टिल मसल्स आपके बिल्ड हो रहे हैं। तो हमारे 9701 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। अभी आज संडे है, जिम भी जल्दी बंद हो जाएगा, तो वहाँ जल्दी पहुँचना है और पहली मील भी लेनी है। मैं थोड़ी सी मेडिसिन लेके जल्दी से पहुँचता हूँ जिम, और वहाँ दिखाता हूँ आपको आज का बैंड डे। सबसे ज्यादा एक्टिव मैं ही हूँ क्या यार? मेरे पास ऐसा नहीं है प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं जाके वहाँ पे भैया दवाई दे दो, लूज मोशन लगे हैं, मेरे पास सब कुछ है। पर ये भैया आए तो सही, चलो अब बाद में आएंगे। लेट्स गो ईट समथिंग। आज भी छठी बार पानी पी रहा हूँ, पर मैं सिप करके पी रहा हूँ, ऐसे नहीं कि 1-1 लीटर एक बार में। आई एम गोइंग टू हैव 2 होल एग्स ओनली बिकॉज थोड़ा सा फूड कम करेंगे हम, खासकर प्रोटीन, बिकॉज ऑफ दिस डायरिया थिंग। ऑलिव ऑयल इज सुपर हेल्दी थिंग, इसीलिए 2 से 2.5 चम्मच मैं ऐड कर लेता हूँ प्री वर्कआउट में। और ये किक अप करता है कब? जब मेरे आखिरी के सेट चल रहे होते हैं, तब वहां पे एनर्जी की जरूरत होती है। तब थोड़ा सा और बस। प्लास्टिक की बोतल कल से पड़ी मेरे टेबल पे है। एक चीज रहेगी, वो है ये डेट्स। मैंने 3 खाए। मैं अपने ना बालों से थोड़ा सा हैरान हूँ, फिर से बड़े हो गए। अभी सिर्फ 8 दिन भी नहीं हुए हैं कटवाए। अब मैं और छोटे करवाऊंगा इस बार। आई एम गोना डू इट अगेन। ये नैप भाई बहुत मजेदार था यार। कल का वर्कआउट अच्छा हुआ, उठते के साथ अच्छा नहीं लगता है, पर ये मेरी तकिया पे फूल बने क्या? नए घर में सारे के सारे, मम्मी सारी बेडशीट नहीं होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए उस वाले घर में, ठीक है? फूल पत्तियां नहीं चलेंगी, ओके? हाँ लेके चलेंगे, जाके लेंगे, या व्हाइट या फिर बेज या फिर कोई और कलर सजेस्ट करो जो बेड पे अच्छे लगे, ठीक है? हाँ। आधा दिन खत्म हो चुका है और मैंने ये पूरी बोतल एक खत्म कर दी। अब एक बोतल अभी फिर भरूंगा और ये रात तक खत्म करूंगा। जब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पानी, तो अब मैं जिम निकल रहा हूँ। Let's do pull day। वो जब लूज मोशन होते हैं तो वो क्या पीते हैं? ORS का घोल, वो मुझे भी लेना है। और इस बॉटल को मैं थोड़ी ही भर रहा हूँ, जिससे 2 पूरे के पूरे पैकेट इसमें मिला सकूँ मैं। ये जूते के बाद फिर मैं पसंद करता हूँ नंगे पैर ट्रेन करना। या तो ये जूते पहनूंगा या तो मैं नंगे पैर ट्रेन, थैंक यू, या तो मैं नंगे पैर ट्रेन करूंगा। MDH, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। ग्राउंड से जो आपको ग्रिप मिलती है, कनेक्टिविटी मिलती है, वो 10 गुना बेटर हो जाती है। तो ये है दवाई, ये है एनाबॉलिक स्टेरॉइड की गोली, विच आई यूज इन ऑर्डर टू बल्क। भाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोल दिया, ये वीडियो डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा? एक तो वैसे ही लोग नहीं देखते मेरे वीडियो। लूज मोशन की, ठीक है? मेरा गागर कहाँ गया भाई? टंकी पे लिखा रहता है ना, पानी की क्षमता 20,000 गैलन। अब एक चीज और करना है हमको, देखो इनसाइड्स दिखाता हूँ आपको। इसको मुझे 2 घोलने पड़ेंगे क्योंकि पानी 2 लीटर है। भाई बड़ा सही लगता है, मीठा मीठा। सीक्रेट सॉस, दिस इज माई सीक्रेट सॉस। अरे आपको दिख ही नहीं रहा यार सीक्रेट सॉस। भाई गाड़ी में मत गिर जाना, फाड़ ही देता हूँ ना। कबूम, छेद छोटा है यार इसका। ये जो मैंने कैप्सूल खाया ना, इसका नाम पता है क्या था? रोको, लूज मोशन को रोको। पतला सा पाउडर होता है, तो घुल गया होगा अब तक। नाइस, लेट्स गो। नीचे नहीं रखूंगा भाई, गंदी हो जाएगी। बहुत इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद इधर उधर पड़ी मिलेगी। चलो जिम में मिलते हैं। तो आज थोड़ा सा बैक वर्कआउट में बदलाव है। ये चालू हो रहा है चिनअप से, और क्योंकि नया पूरा ही स्ट्रक्चर ही बदल गया है, मैं जैसे जैसे करूँगा बताते रहूँगा क्यों ये बदलाव लाया हूँ और क्या क्या उसके फायदे हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। दाद दबा दिया। लेकिन चिनअप के मैं सबसे पहले, चिनअप के पहले आई एम गोइंग टू डू वार्म अप विद दिस, क्योंकि
वो लैट वाला रिस्क मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हल्का सा स्प्रेन आया, इसलिए वार्म अप मैं लैट पुल डाउन पे लूँगा। चलो ये सुपिनेटेड करके आप यहाँ पे बाइसेप्स बदल देते हो मसल्स के, तो दोनों में आपको ट्राई करना चाहिए। पर आज हमारा थोड़ा हैवी होगा चिन अप के थ्रू। वार्म अप सेट नंबर 2। We are done. We are good to go. ये बार थोड़ी सी टेढ़ी है, नहीं मशीन टेढ़ी, मशीन ही ऐसी टेढ़ी रखी है। वेटेड कैसे आएगी यार, बॉडी वेट से ही कठिन हो रहा है। 5 kg वेटेड चिनअप के नाम पे 5 kg मैं कर रहा हूँ, और मेरे को इतनी शर्म आ रही है क्योंकि अब आज से 1 महीने पहले मैं 40 kg भी पुल कर लेता था, आज हो नहीं रहा है। और उस समय वेट भी मेरा 75 kg के राउंड था। हुक कहाँ गया इसका? अच्छा इसी में लगा है। पर क्या ठीक है, क्या शर्म करना, फिर से पहुंच जाएंगे वहाँ पे। छोड़ना मत इसको, अभी पीछे पकड़ के रखो। ये गोल छोटी सी रिंग लटक रही है। इससे पहले वाले सेट में 5 kg के साथ थोड़ा सा पहले के 2 रेप में फुल स्ट्रेच नहीं आता, फुल रेंज नहीं आई थी। इस बार मैं अपने एल्बो को पूरा एक्सटेंड करूंगा। बिलीव मी, ये जो चिन अप करती है ना आपके बैक के साथ, वो ना ही लैट पुल डाउन कर पाती है ना ही नॉर्मल पुल अप। एक और, एक और। एक और। 15 करेंगे, 3 रेप लेंगे बस, 4। पम्प्ड। उधर काम कर रहे हैं ना, तो अभी छुट्टियां लग गई थी, मैंने कहा चलो आज संडे को भी चलते हैं। अभी फिर 8 दिन की, आज बहुत भीड़, आज ज़्यादा ही भीड़ आ गई। सब यही सोच के आगे लग रहा है। अच्छा, बैक टू बेसिक्स, 5 kg से जितने भी रह पाए, क्योंकि ड्रॉप सेट है इस बार। अबे लास्ट रेप जो था वहाँ पे थोड़ा सा
पुश किया मैंने, उसको ईगो पुश कह सकते हैं, बट 9 सही आए। अभी ये 94 नहीं नहीं, बहुत चर्बी बढ़ जाएगी, आप 100 करने की जरूरत नहीं है, कटिंग करो। 94 है, 94 नहीं 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 नहीं, नहीं करें। मत करो। अब फैट आ रहा है बॉडी में, जब बॉडी में फैट दिखने लगे तो कटिंग करना चालू कर दो। मैं भी कुछ समय बाद करूंगा। नहीं जाए फिर ज़्यादा आगे, मसल नहीं बढ़ेंगे क्या उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, मसल है, इनफ मसल है, क्रिएटिन भी नहीं ले रहा था काफ़ी टाइम से। इनफ मसल है। अब आप ना क्रिएटिन अभी मैंने 2 हफ्ते से स्टार्ट क्रेटिन लो, लेकिन थोड़ा सा खाने की फ्रीक्वेंसी कम कर दो। हाँ, सब सही है बाकी। अभी कोई मैं एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं ला रहा हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ अंधेरा अंधेरा नहीं कर रहा हूँ। जैसा मसल मास दिख रहा है वैसा ही दिखाऊंगा, और यही सेम मसल मास आने वाले 1-1.5 साल में इसी लाइट में बहुत अच्छा लगने लगे। मैं कोई ऐसी शेडी सी लाइट डाल के ज़्यादा मस्कुलर दिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। छः से 10, 15 से 20, 15 से 20, ये रेप रेंज बता रहा हूँ। 3 सेट है टोटल ट्रैप बार सेट। तो जो मसल वीक हैं उनको शुरुआत में ही रख दिया गया है उठा सारा, ताकि ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा एनर्जी लेवल्स के साथ, क्योंकि फूड अभी मैं अपना प्री वर्कआउट मील लेके आया, एनर्जी लेवल ऊपर है, तो हम ज़्यादा अच्छे से इससे फोकस करके इसको कर पाएंगे। चलो 15 से 20 विद अ पॉज। Nice sit. किसी देश के झंडे का कलर ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा है। लाल, पीला, हरा, नीला भी है। Nice. 23. 15 से 20, 15 से 20 2 सेट है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे सेट में भी 20 तो मिनिमम हिट करूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन एल्बो पेन पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, और एक खुशी की बात यह है कि नी पेन भी बहुत रफ्तार से सही हो रहा है। मैं वो सारे मूवमेंट्स अभी नहीं ले रहा हूँ जिस वजह से वो पेन हुआ था। चलो 15 लेते हैं। तीन और, दो और, दो और, एक और,
एक और। आपने अंतर देखा होगा, जो मेरी इससे पहले वाली रोइंग थी ना, उसमें मेरा आर्म यूं मूव कर रहा था, ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ इसमें मूव कर रहा है, तो ये अपर बैक बायस हो जाता है। अब 2 सेट हैं, 15 से 20, 15 से 20, दोनों में 15 से 20 के बीच में आनी चाहिए। तो जो पहला लूंगा वो थोड़ा लाइट वेट से लूंगा जिसमें 20 आए, दूसरा इतना वेट लूंगा जिसमें सिर्फ 15 या 16 आए। My lats are full now. थोड़ी सी भी फोर्स का प्रोडक्शन ये अब नहीं कर सकते। एक और आ जाती यार। इस सेम वेट से ही अभी वापस से ट्राई करेंगे। मुझे जहां तक लगता है 9 रैप आएगी, पर ये 4 प्लेट है, बढ़ाऊंगा तो वो पूरे डाउन टू 6 चला जाएगा और वो मैं चाह नहीं रहा हूँ। 9 रैप लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है। कभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बढ़ा के कर लेता हूँ, मैं सीधे ही 2 प्लेट बढ़ा लेता हूँ और कर लेता हूँ, वहां पे प्रोग्रेशन नहीं, वहां पे रिग्रेशन होगा। कैसे? आपका फॉर्म बिगड़ेगा, नंबर ऑफ रेप्स जाएंगे, उतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, आप टेम्पो नहीं मेंटेन कर पाओगे। अभी मान लो मैं 5 प्लेट लगा लूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक आ जाए, फिर उसके बाद बॉडी का मोमेंटम यूज करूंगा। वो गलत है, ये चीज नहीं करनी है। ये गलतियां मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ ताकि कोई बिगनर अगर देख रहा है तो वो ये गलती ना करे। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं हैमर कर्ल कैसे कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से। मान लो डंबल है मेरे हाथ में, आपको बताने के लिए ये मैंने कि इससे बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस बैंड से। अब मेरा आर्म यूजुअली नॉर्मली किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है। नेचुरल कैरिंग एंगल ये है मेरा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है मेरा आर्म, ठीक है। जब भी मैं अपने एल्बो को फ्लेक्स और एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस तरीके से आ रहा है, इधर से भी। अब बात ये है, डंबल भी हाथ में पकड़ लिया है तो वही नेचुरल स्टांस और वही नेचुरल मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। कभी ये नहीं करना है या ये नहीं करना है। अक्सर एल्बो पेन के रीजन बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम नहीं ध्यान देते उन पर।
इन बात का ध्यान रखो। जो नेचुरल मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में जाके लोड करोगे ना, अगर आपको बहुत लंबे रन में, लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकती है और इंस्टेंट भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो डिपेंड करता है लोड कितना लिया हुआ है, लोड टू लोड वेरी करती है चीजें। इसलिए ये हैमर कर्ल है, यही डंबल कर्ल भी है। लेकिन बारबेल कर्ल में क्या होता है, ये नेचुरल आपका स्टांस है, नेचुरल लिफ्टिंग की पोजीशन है। बारबेल आपके रिस्ट को जबरदस्ती इस तरीके से पकड़ के रखती है और आपको नेचुरल कैरिंग एंगल के अगेंस्ट में जाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है रिस्ट में भी और एल्बो में भी। ये बैंड पुल अपार्ट है, रियर डेल्ट्स के लिए कर रहा हूँ। इधर लोड आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। The workout is done, powered by this bottle and ORS का घोल। आज कुछ खास नहीं बताने के लिए, आज कोई रील रिकॉर्ड नहीं करी। आज संडे है, आज आराम करो। आज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बोझ से आप लोग मुक्त हो। आज आराम करो, फुल अच्छे से खाओ, सो और मंडे के लिए रेडी हो जाओ वर्कआउट अच्छे से करने के लिए, क्योंकि कल है हमारा चेस्ट डे, पुश डे। मजा आएगा। आजकल मैं सारे ही दिन इक्वली एंजॉय करने लगा हूँ, चाहे पुश डे हो, चाहे पुल हो, चाहे लेग्स हो। इवन लेग्स ज्यादा, क्योंकि मेरा बैक से ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन लेग्स में बनने लग गया है। बैक में थोड़ा सा अभी भी कसर है, बैक मेरे वीक है, बहुत सारी जगह अभी वीकनेस है। सबको हम इम्प्रूव करेंगे इन जस्ट 4 to 5 months। देखते जाओ बस। मील्स आर इन मेकिंग। यहाँ पे है 6 एग वाइट्स और 1 होल एग। इसमें खूब सारा नमक डालना है, दैट्स इट। एज यूजुअल वही सेम चीज, वही रोज का खाना, रोज है खाना, और बिकॉज इट सूट्स टू माई गट। दूसरी चीज, इसके अलावा कुछ और खाता हूँ तो गट। तीसरी चीज, ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इसमें। धन्यवाद। चलो खाते, बहुत तेज भूख लगी। गुड इवनिंग गाइस, ये है मील नंबर पता नहीं कौन सी, बट हाँ ये वही सेम मील है जो हमने एकदम सुबह खाई थी। कर्ड, आई मीन टू से योगर्ट, मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, और थोड़ा सा वे प्रोटीन, 1 स्कूप। इसको खा के हम चाह रहे हैं अपना संडे हो चाहे मंडे, रोज करने हैं स्टेप्स पूरे, बाहर बचे हुए स्टेप्स पूरे करने। लेट्स किल इट। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आप फैट गेन कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आपके बल्क के साथ, ठीक है। और अगर आप बहुत मात्रा में फैट गेन करने लग गए हो, तो उस केस में उस बल्किंग को तुरंत डिस्कार्ड करो, तुरंत टर्मिनेट करो। एक हल्के से छोटे से मिनी कट में आप चले जाओ, काफी हेल्प आपको मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी भी तरीके का भाई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो लॉन्ग कट ही सबसे ज्यादा सस्टेनेबल रास्ता है। लॉन्ग रन में की जाने वाली मेहनत ही सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी लाती है आपकी लाइफ में। शॉर्टकट में या फिर कम मेहनत करके ज्यादा मिल जाना वाली चीज जो रहती है, उसको आप कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं से बाहर आई जाती है, चाहे वो बॉडी बना ली गई हो स्टेरॉइड लेके, चाहे वो पैसा कमा लिया हो किसी का नुकसान करके, समझ रहे हो। तो चलो अभी इसी को अंत यहाँ पे करते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो। गुड नाइट। पीना नहीं, बाय बाय।